हेलो बच्चों, आपको पता चल ही गया होगा कि 2005 में जो नीट में रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 23 लाख के अराउंड हुए हैं। यानी कि जो पिछले साल हुए थे 2024 में करीबन 24 लाख 6 हजार के आसपास, उससे ये कम हो गया है। तो यहां पर कमी क्यों हुई है, कारण क्या है, ये भी हम समझेंगे। और क्या अगर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस कम हो गए हैं तो इससे क्या हमारा कंपटीशन कम हो गया है, उसको भी जरा एनालाइज करेंगे तेजी से, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारी प्रिपरेशन में क्या हमें ज्यादा पुश करना है या हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ठीक है। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है जो 12th पे फोकस करता है। तो वहां पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों को कहना है कि आप बड़ी इजी भाषा में पढ़ाते हैं, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस भी 25 साल से ऊपर है। तो यही चीज मैं आसान भाषा में आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं नीट में, फिजिक्स फोबिया दूर करने के लिए। तो अपना 25 साल का एक्सपीरियंस, अपना हार्डवर्क और अपनी सरल भाषा से आपका फिजिक्स का फोबिया दूर करूंगा। आप अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सुपर इजी लैंग्वेज के लिए। चलिए बात को समझ लेते हैं कि 23 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, दैट्स ऑल। तो क्या लो रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि लो कंपटीशन? उससे पहले ये जो आप पेपर में देखे होंगे या डिजिटल मीडियम में बहुत जगह न्यूज है कि ये डिप हो गया है। और ये करीबन जो डिप है, करीबन 23 लाख बच्चों के आसपास ये आए हैं। और पिछली बार 24 लाख 6 हजार के आसपास का नंबर था जो रजिस्ट्रेशन हुए थे। उसके बाद कुछ कम बच्चे अपीयर भी होते हैं। अब यहां पर जो ये डाटा मैं दिखा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा मिल सके, तो अगर आप 2021 से देखें, कोरोना के बाद से मोटे तौर पे, तो आप देखेंगे कि ये डाटा काफी तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। लास्ट ईयर जो जंप था वो 3,18,000 के आसपास बच्चे जंप कर गए थे। इतने ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भरे थे, करीबन 15%। उससे पहले बात करें तो भी 2,15,000 बच्चे ज्यादा थे पिछले साल से, 2,57,000 ज्यादा। 3 साल का ट्रेंड ये था। और यहां पर डाटा आपको क्या दिखेगा कि करीब करीब 1 लाख बच्चे कम, मतलब 3,18,000 ज्यादा थे। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भाई 2.5-3 लाख और बढ़ जाते। अगर 2.5-3 लाख इसके ऊपर बढ़ते 24 लाख पे, तो ये 27 लाख के आसपास फिगर होती। लेकिन ये फिगर अभी 23 लाख के आसपास है। और एनटीए जब ऑफिशियली कुछ बताता है कि इतने बच्चे रह गए, तो वो पक्का हो जाता है जो ये डाटा निकल के आ रहा है। यानी कि ये 24 लाख बच्चे से डिप कर गया है। तो आखिर ये कमी क्यों आई है, उसका कारण क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे जो मेजर कारण बताया जा रहा है, पॉसिबल रीजन, कि क्या होता था कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता था उसका रिक्वायरमेंट पड़ता था एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आप बच्चा सेलेक्ट होने के बाद काउंसलिंग में जाता था। इस बार इन्होंने क्या किया है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको शुरू में ही मान लिया कि एडमिशन फॉर्म भरते वक्त ही आप कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। अब क्या है कि जो टोटल बच्चा है उसमें ओबीसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 44-45% रहता है, प्लस और कास्ट वाले भी रहते हैं। तो अच्छा खासा चंक जनरल के अलावा अच्छा खासा चंक होता है जिसको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है नॉर्मली 1 साल के लिए। तो ये जो एकदम से इन्होंने मान लिया, तो बच्चे, ये काफी बच्चे, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको ये अरेंज करने में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि उतने बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन में नहीं जा पाए। दूसरा, क्लास 10th की मार्कशीट का मुद्दा उन्होंने भी ये लगे हाथ मांग लिया। पहले काउंसलिंग के समय जरूरत पड़ती थी। तो ये दो मेजर फैक्टर है। अगर आप कहें तो जो फॉर्म फिलिंग का डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, और इसकी प्रायर नोटिफिकेशन 2-3 महीने पहले बता देते तो बच्चे आराम से बनवा लेते, है ना। आप तो जब बुलेटिन रिलीज करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसी में 1 महीने का टाइम बच्चे के पास रहता है। तो ये एक दिक्कत खड़ी हुई जो एनटीयू को प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए था। ये फिर से एक जबरदस्ती की भसड़ उसने क्रिएट की है जो करते रहते हैं महाराज। तो ये मेन रीजन हो सकता है जैसा समझा जा रहा है। और बात समझिए कि कोई डेडलाइन का एक्सटेंशन नहीं हुआ। पिछले साल 2024 में क्या हुआ था, जब अंत में डेडलाइन यानी कि जब लास्ट डेट थी उसके बाद फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया था, तो उस एक्सटेंशन में करीबन 2 से 2.5 लाख बच्चा एंट्री मार गया था, मतलब और रजिस्ट्रेशन हो गए थे। यहां पर इन्होंने क्या किया है कि जो डेट थी लास्ट डेट 7 तारीख, उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया।
तो वहां पर अगर एक्सटेंशन देते 2-3 दिन का तो हो सकता है 2 लाख 2.5 लाख बच्चा यहां भी जुड़ जाता, हो सकता है, ऐसा सोचा जा रहा है। तो एक्सटेंशन नहीं मिला, पिछली बार मिला था, और लास्ट डे सर्वर इश्यूज फिर से हुए, तो होते ही हैं क्योंकि लास्ट डे बच्चे एकदम से पुश करते हैं और सर्वर बैठ जाता है। उसको देखते हुए पिछली बार एक्सटेंशन दे दिया था डेडलाइन में, इस बार वो देने से मना कर गए, मतलब नहीं दिया एक्सटेंशन। तो ये भी एक बड़ा इशू हो सकता है कि एक्सटेंशन डेडलाइन का नहीं मिला। दूसरा, जो एनटीए ने काफी चेंज किए हैं, इसको देखकर बच्चों के बीच में रहा कि बड़ा स्टिफ कंपटीशन हो गया है, तगड़ा कंपटीशन है, तो कई बच्चों ने किनारा ही कर लिया, जिसके ज्यादा कंपटीशन नहीं फेस कर पाने का होगा तो उसने छोड़ो हटाओ, अब दूसरा रास्ता पकड़ो, जो भी है। ये भी एक छोटा सा कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये डिप होने का जस्टिफिकेशन या रीजंस बताया जा रहा है। लेकिन एक साल से अब ये अगले साल जब होगा तब ये समझ में आएगा कि ये बच्चों का ट्रेंड क्यों है इस वजह से। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए, कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि अब बच्चे थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं और प्रोफेशंस की तरफ। ये पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल जीरो नहीं समझी जा सकती। लेकिन कुछ भी, अब ये पॉसिबल रीजन है, कुछ भी कहने से पहले ये तो अगले साल या कुछ 1-2 सालों बाद ही क्लियर होगा कि किस तरफ बच्चा अब प्रोफेशन को किस तरह देखता है। क्या डॉक्टर का जो प्रोफेशन है उसके अलावा भी कुछ उसके पास दिमाग में बात आ गई है जिस तरह मुड़ रहा है। तो ये सब बातें आने वाले दिनों में क्लियर होंगी, जो बात समझ में आती है। तो ये पॉसिबल रीजंस थे। अब अगली बात जो करते हैं वो ये कि भैया ये जो बच्चे के रजिस्ट्रेशंस में कमी आई है उसकी वजह से क्या हमारा कंपटीशन कम हो गया, यानी हमारा सिलेक्शन, हमारे लिए गुड न्यूज है, हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। आइए छोटा सा एक एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड डाटा देखते हैं हम लोग, उससे हमें समझ में आएगी चीजें। तो देखिए, ये जो मार्क्स हैं, जब आपका 720 नंबर का पेपर होता है तो 600 से 720 के अंदर करीबन 70,000 बच्चे आ जाएंगे आपके। क्योंकि नॉर्मली जनरल टेंट की बात करें तो 610 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, और अब इस बार करीबन 60,000 के आसपास गवर्नमेंट की सीट्स हैं। तो 6 जिनको मिलेगा वो तो ले ही लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पैसे का खेल है पूरा। तो यहां पर अगर 600 से 720 की बात की जाए तो करीबन 70,000 बच्चा, 70K का मतलब 70,000 बच्चा इसके अंदर आता है। उसके बाद हम बात करें 500 से 600 में तो करीबन 1 लाख बच्चा और जुड़ जाता है, मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। और इससे नीचे एक कदम और उतरे 400 से 500 तो समझ लीजिए इसके स्लैब में 2 लाख बच्चा और जुड़ जाता है। अगर हम तीनों फिगर को जोड़ दें तो ये तीनों फिगर होती है 3,70,000। और अगर हम ये मान लें कि भाई ये जो डाटा निकाला गया है इसमें कुछ फिर ये जो डाटा निकला इसमें 10% की एरर है, कि भाई जो निकाला एक अंदाजा लिया जा रहा है उसमें 10% की गड़बड़ी हो सकती है, तो आप 30-40 हजार बच्चा और जोड़ दीजिए, यानी कुल मिला के ये वैल्यू हो जाएगी 400K। 400K का मतलब है 4 लाख बच्चा। तो ये जो 4 लाख बच्चा है ये 400 से ऊपर की स्कोरिंग करता हुआ दिखेगा जनरल ट्रेंड के अनुसार। अब जिसका सिलेक्शन होना होगा अभी इस एग्जाम से 50 दिन पहले, 60 दिन पहले, 45 दिन पहले, जो बच्चा 400 से ऊपर है उसके चांसेस कुछ हद तक बनते हैं कि भाई वो 650 का टारगेट लेके चीजें अचीव कर सके। उसके लिए भी टफ जॉब है, आसान नहीं होता। 45 दिन में आप 400 से जंप करके 650 ले, ये कहना तो आसान है। 500 प्लस जो बच्चा है वो पुश करेगा तो चांसेस बढ़ाएगा, और 410, 20, 30 वाले अगर 650 नंबर टारगेट कर रहे हैं तो अंतिम 45 दिनों में बहुत कुछ उनके फेवर में जाना चाहिए, उनकी मेहनत, सिस्टम, मोटिवेशन, सब कुछ। लेकिन जो 400 से कम वाले बच्चे हैं, लेस देन 400, मतलब आप कह लीजिए कि 400 से जो छोटे बच्चे हैं, एक्स फिगर लिख देते हैं, उसका क्या आप सोचते हैं कि अंतिम 45 दिनों में जो 350 नंबर बच्चा ला रहा है वो क्या 650 प्लस ला पाएगा? एक का दुक्का हो सकता है, एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं, जनरली ऐसा नहीं होगा। 0.001% ही बच्चा होगा, एक का दुक्का तिक्का बच्चा के किस्मत या जोर लगा दे। अदरवाइज जो 300 या 350 नंबर ला रहा है वो अंतिम 45 दिनों में 350 की जगह 650 ले आए। थ्योरेटिकली आप मना नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। तो आपका जो कंपटीशन है, ये क्यों मैं इतना रामायण आपको सुनाई कि ये कंपटीशन ये 4 लाख बच्चों में ही था, और जो बच्चे ये 4 लाख में आते हैं वो साल के शुरू से ही काफी केयरफुल रहते हैं, है ना। तो इसमें से लगभग सभी बच्चों ने 99.99% बच्चों ने फॉर्म भरा है, और कंपटीशन इतने में ही है। यानी 23 लाख बच्चों में 19 लाख बच्चे 400 नंबर से कम वाले थे, उनसे कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन यही 4 लाख वालों बच्चों से है
जो फाइट करेंगे और अपना एडमिशन लेंगे। तो आपका कंपटीशन नहीं कम हुआ है, जस्ट ये है कि रजिस्ट्रेशन घटने से आपका कंपटीशन लेवल नहीं कम हुआ है। आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, वैसे ही जैसे आप अभी तक पढ़ रहे हैं, शायद अंतिम दिनों में उससे भी 4 कदम आगे। ये पूरी क्लैरिटी हो गई कि रीजंस क्या थे और कंपटीशन का लेवल क्या है। अब अगर फिजिक्स में आपको ये समझते हैं कि बेस्ट रिसोर्स क्या होता है नीट में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट हिल जाता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो ही क्यों ना हो, तो आपका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। तो फिजिक्स में बेस्ट रिसोर्स के तौर पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। उम्मीद करता हूं लगाए होंगे, या रिवीजन करेंगे तो जो फंसेंगे उनके एग्जांपल्स जरूर लगा लीजिए एनसीईआरटी बुक के, और पिछले पीवाईक्यूज जो 10 ईयर के हैं वो लगा लीजिए। जिन्होंने लगाए हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जिन्होंने लगाए नहीं है, अब सोच रहे हैं कि मुझे मदद मिल जाए कि भाई फला क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं आता, फट से दिख जाए, नीट की पीवाईक्यू दिख जाए, तो उनके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है, नीट संपूर्ण। इसके अंदर आप देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल्स 11-12 क्लास के दोनों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 11-12 की दोनों, पूरी एनसीईआरटी 11वें-12वें के एक्सरसाइज एग्जांपल्स, और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहां मिल जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस हैं 1254 और पीवाईक्यूज हैं 634। तो जो एनसीईआरटी के सवाल आपको, आप फंस गए, नहीं निकल पा रहे हैं, आप तुरंत रिफर कर सकते हैं। तो ये नीट संपूर्ण आपको फिजिक्स में बहुत तगड़ा मदद कर सकता है। तो जो बच्चा नीट संपूर्ण का कोर्स लेना चाहता है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। देर मत कीजिएगा, समय बिल्कुल नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सुपर इजी फिजिक्स, अपनी फिजिक्स फोबिया को हटाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरा 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और मेरा हार्डवर्क और मेरी सरल भाषा आपके काम आने वाली है। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।